हेलो दोस्तों, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 12th क्लास के ग्रामेटिकल टॉपिक फ्रेजल वर्ब के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के सेकेंड पार्ट के बारे में, जो ब्रेक यानी कि ब्रेक है। एक तो देखो BREAK होता है, ब्रेक यानी तोड़ना, और एक होता है BRAKE। ब्रेक का मतलब यहां पर जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाना। यस, ये नाउन होता है एक्चुअल में और वर्ब भी होता है। और यहाँ पर ब्रेक क्या है? तोड़ना वर्ब है। यस, तो एक तो होता है BRAKE और एक होता है BREAK। तो BREAK के साथ अगर हम कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फ्रेजल वर्ब होता है क्या है? संयुक्त क्रिया या वाक्यांश होता है। किसी भी वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। जैसे ब्रेक के साथ अगर हम अवे लगा दिए, केवल ब्रेक का मतलब तो क्या होता है? तोड़ना। और ब्रेक के साथ अगर अवे लगा दिया तो अवे का मतलब दूर, तो दूर तोड़ना? जी नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। यस, तो द थीफ ब्रोक अवे द पुलिस। चोर पुलिस से छुड़ाकर भाग गया। तो यहां पर अब देखो, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक होती है। तो यहां पर टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। यस, तो यहां पर हमने लिख दिया द थीफ ब्रोक अवे द पुलिस। चोर पुलिस से छुड़ाकर भाग गया। एक और एग्जाम्पल देखो, माई गाय, मेरी गाय खेतों में चराना जा रहा था। माई गाय, माई काउ मतलब है ना, ब्रोक अवे, मेरी गाय छुड़ाकर भाग गई। एंड एंटर द फील्ड ऑफ माई नेबर, और मेरे पड़ोसी के खेत में घुस गई। तो मैंने उसको बता रखा था पहले, पड़ोसी की घुसना, अपने खेत में नहीं घुसना है ना। तो वो ब्रोक अवे छुड़ाकर भाग गई और प्रवेश कर गई पड़ोसी के, है ना। चलो आगे बात करते हैं ब्रेक ऑफ के बारे में। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एक तो अचानक रुक जाना या कोई काम समाप्त हो जाना। यहां पर देखो, आई सडनली इन द मिडिल ऑफ माई क्लास, मैं अचानक अपनी क्लास के बीच में रुक गया, है ना। तो अचानक रुक जाने के अर्थ में क्या आ जाएगा? ब्रेक ऑफ। तो यहां पर क्या लगा दूं? आई सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ माई क्लास, मैं अचानक अपनी क्लास के बीच में रुक गया। यस, तो यहां पर किसका यूज करेंगे? ब्रोक ऑफ का। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? अमेरिका इट्स रिलेशनशिप विद चाइना। अमेरिका ने अपने संबंध जो है चाइना से रुक गए या समाप्त हो गए? अमेरिका ने अपने रिलेशनशिप चाइना से अचानक समाप्त कर लिए। तो यहां पर भी क्या यूज हो जाएगा? अमेरिका ब्रोक ऑफ इट्स रिलेशनशिप विथ चाइना। अमेरिका ने अपने रिलेशनशिप चाइना से समाप्त कर लिए। यस, तो अगला देखो, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? एक ब्रेक का मतलब तोड़ना और आउट का मतलब बाहर तोड़ना। जी नहीं, ब्रेक आउट का मतलब होता है बीमारी या दंगा या लड़ाई अचानक से फैल जाती है या कोई काम अचानक से शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक आउट का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? चलो तो देख लो, कोरोना बीमारी थी। इन इंडिया सडनली, भारत में अचानक से क्या हुई? समाप्त हो गई या छुड़ाकर भाग गई? नहीं, अचानक से फैल गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोरोना ब्रोक आउट इन इंडिया सडनली। कोरोना इंडिया में अचानक फैल गया। यस, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ब्रोक आउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। यस, चलो आगे देखो, ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है मित्रता या संबंध, यानी रिलेशनशिप को तोड़ देना। एक तो होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब तो होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, संबंध को समाप्त कर देना। यहां पर ब्रेक विद, संबंध तोड़ने के स्थान पर ब्रेकअप नहीं आता है,
बल्कि सही यूज क्या होता है, ब्रेक विद होता है। ब्रेक अप का मतलब भी समाप्त होना है, भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, मतलब लेडीज और लेडाज का ब्रेकअप हो गया, मतलब क्या हुआ, समाप्त हो गया, जो रिलेशन था वो समाप्त हो गया, है ना। बड़ा पॉपुलर चल रहा है आजकल, भाई चलते ही पैचअप और ब्रेकअप हो जाते हैं, है ना। तो माई फैमिली कैनॉट थिंक ऑफ ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग विद मी, मेरा परिवार मुझसे संबंध तोड़ने की नहीं सोचता है। तो माई फैमिली कैन नॉट थिंक ऑफ, मेरा परिवार नहीं सोचता है। ऑफ के बाद हम ब्रेकिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग क्या है, नाउन का काम कर रही है, ब्रेकिंग विद, है ना। तो ब्रेक विद भी लगा सकते हैं, ब्रेकिंग विद भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ ब्रेक विद का यूज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही विद हिज फ्रेंड। तो ही ब्रोक अप विद हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से संबंध विच्छेद कर लिया। ब्रोक विद हिज, अच्छा विद ऑलरेडी लिख दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल ब्रेक आ जाएगा, ब्रोक आ जाएगा। यस, क्या आ जाएगा, ब्रोक का यूज हो जाएगा। ही ब्रोक विद हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से मित्रता तोड़ ली। ऐसे ही जे ब्रोक विद वीरू, जे ने भी अपने मित्र वीरू से ब्रोक विद यानी संबंध तोड़ लिया। तो दोस्तों ये बात हुई अपने कुछ फ्रेजल वर्ब की। कुछ और फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं जो ब्रेक से बनती है, जैसे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, मशीन खराब हो जाना, यानी कोई वाहन खराब हो जाना, बीमारी या भावना के कारण आहत हो जाना, या हताश हो जाना, या निराश हो जाना। अब भावना किसी लड़के का नाम नहीं, मतलब हमारी फीलिंग्स, है ना। हताश हो जाते हैं किसी की थॉट से, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। जैसे माई कार, मेरी कार, ब्रोक डाउन ऑन द वे सडनली, अचानक खराब हो गई रास्ते में। तो मशीन है, खराब हो गई, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ब्रोक डाउन। भाई मशीन है, खराब हो गई, है ना। माई मोबाइल ब्रोक डाउन सडनली, मेरा मोबाइल अचानक से खराब हो गया। या राम ब्रोक डाउन एंड वेप्ट ऑन द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ऑन द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, यानी उसके पिता की मृत्यु की खबर पर राम जी क्या करने लगे, रोने लगे, एंड हताश हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन। राम ब्रोक डाउन ऑन एंड वेप्ट, राम हताश हो गए और रोने लगे अपने पिता की मृत्यु की खबर पर। बात समझ में आ रही है क्या। चलो आगे बात करें। अगला है अपना ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी से या जबरदस्ती अंदर घुसना, जबरदस्ती से या चोरी से घर में प्रवेश करना, या घर में घुसना, या किसी स्थान पर घुसना। जैसे द थीफ, चोर, द हाउस, घर के अंदर क्या, घर के अंदर खराब हो जाएगा, या घर के अंदर भावनाएं आहत हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, चोरी से या जबरदस्ती अंदर घुसना। तो द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे द ज्वेलरी, चोर घर के अंदर जबरदस्ती घुसा और सारी ज्वेलरी ले गया क्या। तो द थीफ क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर के अंदर घुसा। अब यहाँ पर कईयों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई सेकेंड फॉर्म क्यों आएगी। जनरली सेंटेंस का सेंस ऐसा होता है कि वो काम हो गया है, या पास की कोई आइडेंटिटी दे रखी होती है, तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। द बर्गलर माई ऑफिस एंड स्टोल द फाइल्स, बर्गलर यानी सेंधमार मेरे ऑफिस के अंदर क्या क्या घुसा, इंस्टॉल द फाइल्स, फाइल्स चुरा ले गया। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ब्रोक इनटू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के अंदर घुसा। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब घोड़े को साधना, ब्रेक इन का मतलब घोड़े को साधना। यस, तो द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, कि जो स्टेबल कीपर है, मतलब अस्तबल यानी घोड़े जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। यस, तो घोड़ा रखने वाला जो स्टेबल के अंदर रहता है, नोज, वो जानता है हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस। यहां पर क्या जाएगा, ब्रेक BREAK, ब्रेक इन हॉर्सेस, यानी घोड़ों को कैसे साधा जाता। अब यहाँ पर ब्रोक इन क्यों नहीं किया सर, है ना। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि टू के बाद में किसी भी परिस्थिति में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ब्रोक नहीं कर सकते। यहाँ पर भी क्या होगा, ब्रेक होगा। यस, ऐसे ही बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। आई
द हॉर्स इन माई वेडिंग, मैंने अपने ब्याह में घोड़े को साधा। कोई घोड़ी पर बैठ कर गया था, घोड़ी पर बैठ के गया था, घोड़े पर नहीं गया था भैया ना। तो आई ब्रोक इन द हॉर्स, मैंने घोड़े को साधा इन माई वेडिंग, अपने शादी के अंदर। यस, चलो याद आ गई भाई, है ना, दुख की घड़ियां याद आ जाती है कभी कभी, तो चलो कोई बात नहीं। ब्रेक अप, ब्रेक अप का मतलब क्या होता है, विसर्जन करना, या यानी टू डिस्पर्स या टू डिसॉल्व, यानी समाप्त करना। आजकल चल रहा है ब्रेकअप, है ना, संबंध विच्छेद करने के लिए। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना, ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध तोड़ लेना। इन दोनों में डिफरेंस समझना, अगर संबंध के तोड़ने की बात की जा रही है तो ब्रेक विद होगा, और अगर किसी चीज की समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो ब्रेकअप, मतलब जब सब चीजें समाप्त हो गई दो लोगों के बीच में, है ना, तो ब्रेकअप हो गया यहाँ पर, है ना, या विसर्जन हो गया। तो ऐसे कामों में विसर्जन ही होता है। तो द हियरिंग इन कंफ्यूजन, जो सुनवाई चल रही थी वो समाप्त हो गई असमंजस के अंदर, है ना। तो द हियरिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन, जो सुनवाई चल रही थी मतलब कोई डिसीजन नहीं हुआ, है ना, तो सुनवाई जो है कंफ्यूजन में समाप्त हो गई। ऐसे ही लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश इन वाटर ऑन गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन पानी के अंदर उनका क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ब्रोक अप, यस, या ब्रेक्स अप भी कर सकते हैं क्योंकि हर साल किया जाता है, ये रूटीन वर्क है, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं, BREAKS, ब्रेक्स अप, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो लॉर्ड गणेश ब्रेक्स अप इन वाटर ऑन गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने ब्रेक से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब है उनकी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई बात समझ में नहीं आई है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और शुरू से एग्जाम की तैयारी कीजिए ताकि लास्ट में आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।